Hello everybody, welcome back to my channel Education Panacea. My name is भानु प्रताप। तो लास्ट वीडियो जो मैंने कंपनी लॉ की आपके साथ बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं प्रोस्पेक्टस से स्टार्ट कराऊंगा, बट मैंने सोचा कि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको प्रोस्पेक्टस से पहले बताना जरूरी है। तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो जरा शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो ये जो शब्द है अल्ट्रा वायर्स, इसका मतलब जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मुझे इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो मैं इस कंसेप्ट को समझूंगा कैसे। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है अल्ट्रा वायर्स मींस बियॉन्ड द अथॉरिटी। दैट मींस कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पावर है किसी भी काम को करने की, किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने की एक कंपनी में, और अगर आप अपनी पावर को एक्सीड कर देते हैं, दैट मींस आपको जितनी लिमिट में पावर दी हुई है आप उससे ज्यादा लिमिट में पावर को इस्तेमाल करते हैं, देन इट विल बिकम अल्ट्रा वायर्स। दैट मींस कि अगर डायरेक्टर्स का मान लीजिए उनके पास 50 लाख की ट्रांजैक्शन करने की अथॉरिटी है और वो 70 लाख की ट्रांजैक्शन कर देते हैं, दैट मींस दे हैव परफॉर्म्ड द अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैं एक चीज डिस्कस करता हूं आपसे कि पावर के रिलेशन में या अथॉरिटी के रिलेशन में दो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा किसी कंपनी के अंदर। आप यहां पे देख सकते हैं सबसे पहला होता है अल्ट्रा वायर्स जो मैंने आपके साथ बताया, और दूसरा होता है इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स मतलब कि एक ऐसा काम जो आपकी अथॉरिटी के अंदर ही है, दैट मींस आप उसके लिए ऑथराइज्ड थे, दैट मींस आपके पास पावर है उस काम को करने की। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए तक की ट्रांजैक्शन करने की पावर है और मैं 80 रुपीज का एक ट्रांजैक्शन करता हूं या 90 रुपीज का एक ट्रांजैक्शन करता हूं, दैट मींस उसमें मैं क्या कहूंगा कि आई हैव परफॉर्म्ड द इंट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। वहीं अगर मैं 100 रुपए की लिमिट को एक्सीड कर देता हूं तो मैं कहूंगा आई हैव परफॉर्म्ड द अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा हम जानते हैं कि किस सीरियल ऑर्डर्स में किसी भी कंपनी के रिलेशन में पावर्स बटी होती है। तो सबसे ऊपर जब आप एक कंपनी खोलते हैं तो होती है कंपनीज एक्ट। दैट मींस कि आप कभी भी ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते कंपनी खोलने के बाद जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के बाहर हो। दैट मींस आप कुछ भी करिए, आपका मैक्सिमम लिमिट है जितनी बातें, जितना लॉ, जो रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में लिखी हुई आपको उसके अंदर ही करना पड़ेगा। विच मींस कि मान लीजिए कंपनीज एक्ट में आपको मैं कह रहा हूं कि आपकी किसी पर्टिकुलर बिजनेस में ऑथराइज्ड कैपिटल सिर्फ 50 करोड़ ही होनी चाहिए, तो आप उसमें 51 करोड़ कैपिटल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आपको उसकी अथॉरिटी कंपनीज एक्ट ही नहीं देता। दैट मींस अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप अल्ट्रा वायर्स हो जाएंगे। यू हैव एक्सीडेड योर पावर, यू हैव गॉन बियॉन्ड द अथॉरिटी। तो अगली चीज पे देखते हैं। कंपनीज एक्ट के बाद जिस किसी भी कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हमारे भारत का संविधान है ना, उसी तरीके से किसी कंपनी के लिए उसका MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको आप किसी भी कंपनी का संविधान मान सकते हैं, कुछ इसे चार्टर भी कहते हैं। दैट मींस कि अगर मैं पूछूं कि आपसे एक नंबर का सवाल आए कि कंपनी का चार्टर क्या होता है, तो आपको लिखना है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा पूरा, लेकिन फिलहाल तक के लिए हमें बस इतना जानना जरूरी है। तो आप कंपनी में अगर MOA बनाते हैं, MOA में मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें कंपनी का नेम क्लॉज होता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है, किस लिए कंपनी बन रही है, कंपनी का सब्सक्रिप्शन होता है, कैपिटल क्लॉज होता है। तो ये सारी बातें उसमें होती हैं। तो जितनी बातें उसमें लिखी हुई हैं उतनी ही बातें, मतलब उतनी ही अथॉरिटी आपको मिली है। विच मीन्स कि अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि आप शूज का बिजनेस करते हैं, तो आप उस बिजनेस के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस MOA को अमेंड ना कर दें, उसे वो ना, मतलब जनरल मीटिंग में उसको अमेंडमेंट उसकी पास ना करा दें। उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि क्या किसकी पावर है, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, ये सारी बातें किसके अंदर लिखी होती हैं? AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और उसके बाद जो लास्ट में बनता है वो कंपनी के डायरेक्टर्स, मेंबर्स आते हैं। अब जरा इस सीरियल ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं
मान लीजिए आपके इन डायरेक्टर्स या मेंबर्स ने कुछ ऐसा काम करा कि जो इनकी अथॉरिटी या इनकी पावर से ज्यादा था, दैट मींस इन्होंने अल्ट्रा वायर्स एक्ट करा। बट अगर वो चीज जो ट्रांजेक्शन उन्होंने की है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पावर के अंदर है, तो उस चीज को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेक्टिफाई कर सकती है। दैट मींस कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर में जो चीज है उसको कहेंगे इंट्रा वायर्स। और बट अगर कोई चीज एमओए को एक्सीड कर देते हैं, दैट मींस कि आपको ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जो मेमोरेंडम की अथॉरिटी को भी एक्सीड कर जाए, तो उस चीज को रेक्टिफाई नहीं करा जा सकता। अब जरा मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां पे मैंने एक बंदा बनाया हुआ है, उसका ये डायरेक्टर है किसी कंपनी का, मान लीजिए ए लिमिटेड का ये डायरेक्टर है। अब इसके पास सिर्फ इतनी पावर है कि ये किसी भी बाहर के आउटसाइडर के साथ 15 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि अगर इसे 15 लाख से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसे जनरल मीटिंग में एक बोर्ड रिजोल्यूशन, इसको एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। दैट मींस कि 15 लाख तक तो इसकी पावर है, बट 15 लाख से ऊपर भी ये कर सकता है, बट ये रिजोल्यूशन पास करा के कर सकता है। इसने क्या गलती करी, बिना रिजोल्यूशन पास कराए 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। दैट मींस किसने, डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायर्स एक्ट करा है। बट ध्यान रखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ था कि ये 15 लाख से ऊपर कर सकता है। दैट मींस कि अभी भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर के वो अंडर ही है। भले ही डायरेक्टर ने अपनी पावर एक्सीड कर दी है, बट क्या वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर में है? बिल्कुल है, क्योंकि वहां पे लिखा था कि 15 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन हो सकती है, 15 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसकी वजह से इसको फायदा क्या होगा कि अगर हम चाहें तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर यूज करके इसके किए हुए अल्ट्रा वायर्स एक्ट को वैलिड बता सकते हैं। आई एम सेइंग, आप चाहें तो इसको इनवैलिड भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शन है। द मोमेंट दिस डायरेक्टर परफॉर्म्स एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट, यू कैन से थ्रू यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एन एक्ट वैलिड एज वेल एज इनवैलिड। आप दोनों चीज कर सकते हैं। बट अगर ये ही डायरेक्टर कुछ ऐसा काम करता जो एमओए की पावर को एक्सीड कर गया, तो आप इसे वैलिड करने का कोई सवाल ही नहीं है, तब ये सीधा इनवैलिड हो जाता। दैट मींस तब वो कंप्लीटली अल्ट्रा वायर्स, विच मींस कि उसको मैं रेटिफाई नहीं कर पाता। रेटिफाई मतलब बाद में करेक्ट नहीं कर पाता। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रिलेशन में करा तब तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर एमओए की पावर एक्सीड करता है तब मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। तो ये कुछ छोटी बातें अल्ट्रा वायर्स की मैंने बताई। अब मैं आपको अल्ट्रा वायर्स का सबसे लैंडमार्क जजमेंट, अगर आप सीए, सीएस, एलएलबी किसी के भी स्टूडेंट हैं तो वो आपको कंफर्म आएगा वो जजमेंट। उसका नाम है एशबरी रेलवे कंपनी। तो जरा शुरू करते हैं उस कंपनी के फैक्ट्स के ऊपर, इशू के ऊपर और जजमेंट के ऊपर। अब जैसा कि यहाँ पे आप वो केस देख सकते हैं, एशबरी रेलवे कंपनी केस, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सीए, सीएस, एलएलबी किसी में भी हैं, ये केस आपको अल्ट्रा वायर्स में डेफिनेटली आएगा। और या तो ये केस आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बना के आ सकता है, या सीधा इसकी जजमेंट लिखने के लिए आ सकती है। तो घुमा फिरा के ये केस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जरा समझते हैं कि इस केस का ऐसा कौन सा फैक्ट था जिसकी वजह से ये केस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। फैक्ट कहता है कि जो कंपनी है एशबरी रेलवे कंपनी, इसका काम है रेलवे वैगन्स बनाना। रेलवे वैगन मतलब होता है रेल के डब्बे बनाना। अब देखें, इस कंपनी ने क्या फाइनेंस करा? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। दैट मींस इस कंपनी ने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। कौन से प्रोजेक्ट में? रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया। और इस कंपनी का जो एमओए था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो कहता था कि कंपनी जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है। दैट मींस कि कंपनी आउटसाइडर्स के साथ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। और इस कंपनी ने उसी नाम पे रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर दिया था। ध्यान रखना कि ये कंपनी खुद रेल के डब्बे बनाती थी, रेलवे वैगन्स बनाती थी। तो मुद्दा ये उठा, कहा गया कि भैया इस बंदे ने अपना पावर को एक्सीड करी है, इसकी तो पावर ही नहीं है इसको फाइनेंस करने की। तो फिर मुद्दा गया कोर्ट में, केस। अब कोर्ट क्या कहती है, ये बड़ा जानने वाली बात है। कोर्ट ने कहा कि भैया कंपनी का जो सीधा सीधा काम है वो है रेल के डब्बे बनाना। और अगर आप ये जो वर्ड है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे इसकी मीनिंग नहीं निकाल सकते कि भाई इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे कंपनी कुछ भी करे।
जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू रेलवे वैगन्स ही होना चाहिए था। जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे कुछ भी करें। तो कोर्ट की आप जजमेंट देख सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंस्टिट्यूड एज फाइनेंसिंग रेलवे लाइन, कि जनरल वर्ड लगाने से आप सब कुछ के लायक नहीं हो जाते। तो इस केस में ये जो इसके फाइनेंसिंग ऑफ रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट इसने किया इस कंपनी ने, उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अब मैं जो लास्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं अल्ट्रा वायर्स का, वो है इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कि अगर आप अल्ट्रा वायर्स एक्ट या ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर भी देते हैं तो उसके क्या इफेक्ट निकल के आएंगे, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको झेलनी पड़ेगी। तो जरा देखते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा देख सकते हैं, मैंने तीन सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट अल्ट्रा वायर्स एक्ट के मैंने आपको बताए। आप इसको कोड से याद रख सकते हैं। वो कोड क्या है? VIP। दैट मींस कि अगर इफेक्ट मैं आपसे पूछूं कि अल्ट्रा वायर्स का इफेक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे VIP। VIP इज द कोड। अब VIP को देखते हैं। V से हुआ वॉइड, I से हुआ इंजंक्शन, P से हुई पर्सनल लायबिलिटी। V से हुआ वॉइड, I से हुआ इंजंक्शन, P से हुई पर्सनल लायबिलिटी, इट इज VIP। अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं। पहला, वॉइड। अगर आप कोई भी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन करते हैं तो वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब होता है इट डजंट क्रिएट एनी लीगल राइट आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन। दैट मींस किसी के पास कोई लीगल राइट नहीं बचती। तो दैट मींस कि अगर आप कोई भी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं जो आपकी पावर से बियॉन्ड है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट निकलेगा वो वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है तो आप उसके खिलाफ इंजंक्शन ले सकते हैं। इंजंक्शन हम कोर्ट से लेते हैं। इंजंक्शन का मतलब होता है कि आप उसे वो काम करने से, वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट करने से रोक सकते हैं, आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। कैसे स्टॉप करेंगे? आप इंजंक्शन लेंगे। इंजंक्शन से वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट करने से रुक जाएगा। इंजंक्शन मतलब स्टॉप। इसको दूसरे शब्दों में आप समझें, इसका मतलब होता है रिस्ट्रेन। दैट मींस कि दो इफेक्ट मैंने आपको बताया, पहला वॉइड, दूसरा इंजंक्शन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए जो बंदा, जो पर्सन, जो मेंबर, जो डायरेक्टर अल्ट्रा वायर्स एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में उसकी पर्सनल लायबिलिटी आती है। अगर वो अल्ट्रा वायर्स नहीं करता ना, तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, वो कंपनी की लायबिलिटी हो जाती। बट यहां पे उसने अपनी पावर को एक्सीड किया है। दैट मींस अब जो भी इफेक्ट निकलेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा। उसकी अपनी जेब से पैसा लगेगा जो भी प्रॉब्लम होगी। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है अल्ट्रा वायर्स का। मैं दोबारा बता देता हूं, VIP, वॉइड, इंजंक्शन एंड पर्सनल लायबिलिटी। तो ये कुछ अल्ट्रा वायर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एजुकेशन पैनासिया। कमेंट बिल्कुल करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है, आपको एडिशनल चैप्टर चाहते हैं मैं जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करूं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।